दोस्तों, वास्को डी गामा एक खोजी नाविक थे। इनका जन्म 1460 में पुर्तगाल में हुआ। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर यूरोप से भारत पहुंचने में सफलता हासिल की। वास्को डी गामा का बचपन साइनस नाम के कस्बे में बीता, जो कस्बा समुद्र के किनारे पर स्थित था। दोस्तों, अगर हम पुर्तगाल की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह समुद्र के बेहद करीब है। यहाँ के साहसी राजाओं ने व्यापार के उद्देश्य को लेकर समय समय पर भौगोलिक खोजों के प्रयास किए, लेकिन इन प्रयासों में मैनुअल प्रथम ने सफलता हासिल की। मैनुअल प्रथम ने वास्को डी गामा को भारत की खोज का कार्य सौंपा। भारत की खोज करना इनका एकमात्र उद्देश्य मसालों का व्यापार करना था, क्योंकि भारत के मसाले उस समय यूरोप में बहुत फेमस थे और इन मसालों को भारत से लाने के केवल दो ही मार्ग थे। पहला थल मार्ग, जो राजनीतिक मुश्किलों से भरा और बहुत खर्चीला था। अब पुर्तगाल के राजा के पास भारत पहुंचने का केवल एक ही मार्ग बचा था, वो था समुद्री मार्ग। राजा ने अब समुद्री मार्ग के लिए वास्को डी गामा को चुना। राजा द्वारा वास्को डी गामा को नाविक के रूप में चुना जाना उसकी योग्यता ने निर्धारित किया, क्योंकि इनका पिता स्वयं एक नाविक था जिसे पुर्तगाल के राजा ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित कर रखा था। और वास्को डी गामा अपने पिता से ही इंस्पायर होकर समुद्री यात्राओं में रुचि लेता था। वास्को डी गामा को समुद्री जहाज के दिशा निर्देशों और समुद्री लहरों का बेहतर ज्ञान था। इन सब कारणों से राजा ने वास्को डी गामा को चुना। वास्को डी गामा से पहले एक पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमेव डियाज ने अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणतम बिंदु कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी। अब इसी रास्ते से पूर्व की ओर जाकर भारत की खोज की जा सकती थी, जिसके लिए पुर्तगाली राजा ने एक नक्शा तैयार करवाया ताकि भारत तक आसानी से पहुंचा जा सके। अब वास्को डी गामा 8 जुलाई 1497 को 4 समुद्री जहाजों और 170 आदमियों के साथ पुर्तगाल के तट से रवाना हुए। पहले वो दक्षिण की तरफ कैप ऑफ गुड होप की ओर गए और 22 नवंबर को वहां पहुंचे। इसके बाद वो अफ्रीका के तट के साथ साथ उत्तर की ओर बढ़े और रास्ते में व्यापारिक बंदरगाहों पर पड़ाव डालते गए। 14 अप्रैल 1498 को मालिंदी बंदरगाह पर पहुंचने पर उन्हें वहां के एक स्थानीय नाविक से भारत की ओर जाने वाली दिशा का पता चला। यह स्थानीय नाविक कोई और नहीं बल्कि भारत से संबंध रखने वाला अबुल मलिक नाम का गुजराती व्यापारी था। वास्को डी गामा ने अब्दुल मलिक से भारत पहुंचने के लिए हेल्प मांगी और इन दोनों का जहाजी बेड़ा भारत की ओर चल पड़ा। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। खाने पीने की सामग्री अब खत्म होने ही वाली थी। समुद्री लहरें और तूफान दिल में मौत का डर बना रहे थे। वास्को डी गामा का एक जहाज भी डूब चुका था। अब उन्हें बचने की आशा दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, लेकिन एक दिन उन्हें बहुत दूर से एक समुद्री टापू नजर आया और जीने की उम्मीद जगी। जब वो कुछ समय बाद उस टापू पर पहुंचे और पता लगा कि यह कालीकट नाम का भारतीय बंदरगाह है, तो उनकी आंखों में एक विशेष चमक आ गई कि उन्होंने भारत की खोज कर ली है। यह 20 मई 1498 ईस्वी का दिन था जब किसी यूरोपियन ने जलमार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा और वास्को डी गामा को 10 महीने की लंबी यात्रा से राहत मिली। अब वास्को डी गामा के दल का पता केरल के स्थानीय राजा सामोरी को लगा, जिसे जोमोरिन भी कहा जाता था, और राजा ने वास्को डी गामा के दल का भव्य स्वागत किया। वास्को डी गामा ने राजा से व्यापारिक सहूलियत की मांग की, लेकिन राजा के मुस्लिम दरबारियों ने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि वास्को डी गामा ईसाई था। लेकिन राजा जोमोरिन ने वास्को डी गामा को काली मिर्च व अन्य जड़ी बूटियों को यूरोप ले जाने की आज्ञा दी। वास्को डी गामा ने मसालों से अपने जहाजों को भर लिया और अगस्त 1498 में वापसी की और सितंबर 1499 में पुर्तगाल जा पहुंचा। पुर्तगाल पहुंचने पर राजा ने इनका भव्य स्वागत किया और भारत से ले जाए गए मसाले वहां 60 गुना बिके। राजा ने व्यापारिक लाभ को देखते हुए भारत में दल भेजने शुरू कर दिए ताकि उपनिवेशवाद की स्थापना की जा सके। वास्को डी गामा के भारत की खोज की पहली यात्रा सफल हुई और इसके बाद भी वास्को डी गामा को 2 बार और भारत आने का मौका मिला। वास्को डी गामा दूसरी बार 1502 में भारत आए और बहुत सारे मसाले जहाजों में भरकर वापस चले गए।
इसके बाद 1524 में तीसरी बार वास्को डी गामा भारत आए और कुछ समय यहाँ व्यतीत करने के बाद मलेरिया की बीमारी के कारण उनकी कोचीन में मृत्यु हो गई और वास्को डी गामा को भारत में ही दफनाया गया। दोस्तों, यह थी वास्को डी गामा की यात्राओं की कहानी। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं और आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।